जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे कि साधक का पतन किन किन कारणों से होता है। ये सब हमको रामाश्रम सत्संग के गुरुजनों ने बताया हुआ है, तो उन्हीं सारी बातों को आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि साधन में क्या क्या विघ्न आते हैं और साधक के पतन के क्या क्या कारण हैं। मन नई चीज़ को चाहता है, उसके मिलने पर उसे एक आनंद मिलता है, परंतु वही वस्तु उसे रोज़ रोज़ मिलती रहे तो वह उससे ऊब कर अलग जा बैठता है। अभ्यास में भी ऐसा ही होता है। जो आनंद आरंभ में मिलता है वह साधक को फिर जीवन पर्यंत नहीं मिलता, इसलिए कि वह उसके लिए साधारण बात हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसकी उन्नति रुक गई और इसी भ्रम में निराश हो साधन त्याग देता है। मन कहने लगता है कि तुमसे यह न हो सकेगा, छोड़ो इस झंझट को और अपना काम करो। जो इस प्रकार के लोग हैं वे भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वे तो मज़ा लेने आए थे, ना कि निष्कामता से उसका भजन करने। इसी धुन में साधक पुराने साधन को छोड़ने की मूर्खता करता है। मिठाई खाते खाते जब घृणा हो उठती है तो सूखी रोटी या चनों को दिल चाहता है। नवीन अभ्यासी को ही नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ और ऊंचे महात्मा भी इसके शिकार होते देखे जाते हैं। वन में रहते रहते और एकांत सेवन करते करते वह भी ऊब उठते हैं और बस्तियों की चहल पहल देखने अपनी कंदराओं से निकल पड़ते हैं। रामायण में भी एक ऐसा उदाहरण है कि भगवान के साक्षात दर्शन करते और उनके समीपत्व का आनंद लेते लेते भी लोग ऊब उठते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सत्संगों में तो यह आम तरीके पर देखा जाता है। प्रेमी जन घर से बड़े बड़े इरादे करके चलते हैं, कुछ काल तक ठहरने का विचार लेकर आते हैं, मगर 4, 6 या 10 रोज बाद ही उनका मन उचाट खाने लगता है और वह भाग खड़े होते हैं। महात्माओं का सत्संग जाने दीजिए, साक्षात भगवान के सम्मुख भी तो ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं। यह सब माया का खेल है, शैतान या आसुरी शक्तियों का प्रभाव है। मनुष्य कितना अल्पज्ञ है और कितना मूर्ख है जो साक्षात ईश्वर के सन्मुख से भी दूसरी जगह भागता है। ब्रह्मानंद को भी त्यागने को तैयार हो जाता है। अभ्यासियों को अपनी इस नादानी से होशियार रहना चाहिए, माया के ऐसे धक्के से बचना चाहिए। दूसरा जो विघ्न है, जो पतन का कारण है, वह है कि योग मार्ग में सिद्धियां या करामात भी एक बड़ी रुकावट है। सिद्धियां माया का सूक्ष्म रूप हैं। जब साधक अभ्यास के द्वारा किसी वस्तु पर मन एकाग्र करता है तो उसमें बसने वाली मायावी शक्तियां धीरे धीरे उभरने लगती हैं और इरादे या इच्छा के साथ साथ बाहर आकर काम करने लगती हैं। इसी का नाम सिद्धि है। यह सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं। उनके द्वारा मनुष्य संसार में बड़े बड़े अलौकिक काम कर सकता है। ये मन की शक्तियां हैं। मन अपनी अच्छी या बुरी वासनाओं को इनके द्वारा पूरा करता है। इन्हीं को पुराणों ने कामधेनु या कल्प वृक्ष का नाम दिया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम इनके द्वारा हो सकता है। महर्षि भरद्वाज ने अपनी इसी शक्ति से भरत जी के लिए एक कल्पित स्वर्ग की रचना कर उनका अतिथि सत्कार किया। विश्वामित्र ने इसी मानसिक शक्ति की सहायता से एक नवीन ब्रह्मांड का निर्माण किया। हजरत ईसा ने अंधों की रोशनी इन्हीं से बख्शी थी। हजरत मोहम्मद साहब इन्हीं पर सवार होकर 7वें आसमान की सैर को गए थे। पर यह सब समर्थ लोगों की बातें हैं। साधारण लोगों को इनसे हानि ही पहुंचती है। इसकी ओर झुकने पर और इनसे काम लेने पर वासना बढ़ती जाती है, अहंकार स्थूल होता जाता है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इनसे बचते रहना चाहिए।
हमारे यहाँ की मतलब रामाश्रम सत्संग की यह परंपरा है कि गुरु अपनी शक्ति से अंतरीय नेत्रों पर पर्दा डाले रहते हैं और उस स्थान से जहाँ सिद्धियाँ रहती हैं बचाकर निकाल ले जाते हैं। इससे साधकों को बहुत लाभ पहुँचता है। वह इनके झंझट से बचकर अपने निज स्थान पर शीघ्र पहुँच जाते हैं। अंतरीय मार्ग में एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पहुँचकर इनसे काम लेने की इच्छा नहीं रहती। उस समय उसे अपनी शक्ति की खबर मिल जाती है, परंतु यह मुकाम ऐसा है जहाँ से गिरने का कोई भय नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमारे कई साधक कभी कभी इनके चक्कर में फंस जाते हैं। आगे पीछे की खबर हो जाना सिद्धि है, गुप्त लोकों की सैर कर लेना सिद्धि है, किसी के मन की बात जान लेना सिद्धि है, दूसरों को आकर्षित कर लेना सिद्धि है, किसी का शारीरिक या मानसिक कष्ट दूर कर देना सिद्धि है, दूसरों के विचार बदल देना सिद्धि है। मगर यह सब साधारण बातें हैं जो प्रत्येक को अवश्य मिलती हैं। इनके अतिरिक्त एक और सिद्धि है जो ऊंचे स्थान की चढ़ाई के समय आया करती है। वहाँ पर अनुभव खुलते हैं और आंतरिक प्रकाश व आंतरिक शब्द सम्मुख आते हैं। यद्यपि इनमें एक प्रकार का आनंद होता है, परंतु उसी के साथ साथ सूक्ष्म अहंकार भी शामिल रहता है जो साधक को उस स्थान से गिराने की कोशिश करता रहता है। बस गुरु का सहारा ही यहाँ काम देता है और वही इनसे बचाता हुआ निकाल ले जाता है। जहाँ योग के साथ भक्ति का मिश्रण होता है वहाँ ये बाधाएं कम आती हैं, वरना योग और ज्ञान के मार्ग में गर्व हो जाना लाजमी है और गर्व पतन करने वाली वस्तु है। यह सब दरमियानी चीज़ें हैं। जिज्ञासु को अपना रास्ता चले जाना चाहिए, इनकी ओर नहीं देखना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे स्थान भी आते हैं जहाँ शांति और आनंद नहीं होता। वहाँ साधक घबरा उठता है और समझता है कि मैं नीचे गिर पड़ा। पर इन बातों का निर्णय अपने गुरु से कर लेना चाहिए, साधन नहीं छोड़ बैठना चाहिए। इसके अलावा और विघ्न इस प्रकार से हैं कि आत्म उन्नति करने और अलौकिक शक्तियों के उभरने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। सांसारिक लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। कोई प्रणाम करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई पांव छूता है। यह सब बातें साधक के लिए बड़ी हानिकारक हैं। विरक्त हो जाने और भेष बनाने पर तो ये बहुत बढ़ जाती हैं और अनेक बड़े बड़े महात्मा इनके भंवर में फंस के नष्ट हो जाते हैं। दिखावा नहीं करना चाहिए, आडंबर नहीं बनाना चाहिए, चुपचाप खामोशी से अपना काम करते जाना चाहिए, इसी में भलाई है। जो लोग प्रतिष्ठा ठुकरा देते हैं, मान अपमान में एक रस रहते हैं, छोटे बड़े का विचार स्वप्न में जिनके अंदर नहीं उठता, वही इस विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। उन्हीं के लिए ईश्वर दर्शन है, वरना अहंकार स्थूल बन के दबोच लेता है और अपने स्थान से उठाकर दूर फेंक देता है। इसी प्रकार की अनेक विघ्न बाधाएं हैं जो अभ्यासी के मार्ग में रोड़ा अटकाती रहती हैं। अनुभवी गुरु की शरण में पड़े रहने पर सब सुगम हो जाता है और वही किसी न किसी तरह इनसे बचा के पार कर ही देते हैं। अपनी शक्ति के भरोसे इन पर विजय प्राप्त कर लेना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए समर्थ गुरु की सहायता की आवश्यकता सारे महापुरुषों ने बताई है। गुरु की कृपा से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। वह अपनी शक्ति से क्षण मात्र में सभी कुछ कर सकता है। जिस स्थानों या रूहानी मुकामात को हम अपने बल से वर्षों में भी प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु अपनी दया से आत्मबल द्वारा कुछ ही दिनों में उनसे निकाल के हमें ऊपर पहुंचा देता है। हाँ, उसकी आज्ञा का पालन यथाशक्ति करते जाना चाहिए और दिल में उसी का आश्रय हर समय बनाए रखना चाहिए। यदि इनमें कमी पड़ गई तो वह सहारा नहीं देता। इसीलिए गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि एक साधक के लिए
क्या क्या विघ्न बाधाएं आती हैं उसके साधन में और उसके पतन के क्या क्या कारण होते हैं। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।